बड़े बड़े ख्वाब दिखाए कि भाई तुम मेरे पास आके रहो मेरे अपार्टमेंट में और मैं तुम्हें शूट्स करवाऊंगा, तुम्हें स्टार बना दूंगा, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करूंगा, तुम मेरे बदले में मेरे लिए क्या करोगे। मेरी मासूमियत चेक कीजिए। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा और तो फिर मैं आपको दुआ ही दे सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा जाकिर और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट 360। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, लड़कियों में बहुत मकबूल हैं, ड्रामों में भी बहुत काम किया, फिल्मी दुनिया में भी नाम बनाया। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ आसिम महमूद की। अस्सलाम वालेकुम आसिम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। आसिम, सबसे पहले जो सवाल मैं आपसे करूँगी, बचपन की मोहब्बत जो आपको याद हो। बचपन की मोहब्बत तो ऐसे ही एक यू कैन से कि बेवकूफ़ी होती है। बट हाँ, मैं जब क्लास 4 में था तो एक लड़की होती थी, उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना मेरा कंपटीशन था। मतलब वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मैं भी बहुत अच्छा था। सो एक कंपटीशन रहता था, हेल्दी कंपटीशन जिसको कहते हैं, लेकिन हम बात नहीं करते थे। बट इन क्लास 5th क्या हुआ कि एक दफ़ा हमने वो टैबलो किया साथ में। तो वहाँ पे जो जाके थोड़ी सी मेरी उसके साथ दोस्ती हुई। तो यू कैन से मोहब्बत तो नहीं कह सकते, बट ये है कि वो बचपन की एक अच्छी दोस्त होती है ना, जो आपको याद रहती है। तो अभी भी वो उसका चेहरा मुझे याद है। आसिम, अगर पूछा जाए कि सियालकोट से कराची आए तो कैसा रहा था? जब पहली दफ़ा आए थे तो कैसा फील कर रहे थे? सपोर्ट कितना किया घर वालों ने, और कराची वालों के उस वक्त क्या रवैया था, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमेशा से डर लगता था मुझे। एक तो रहने की जगह नहीं थी मेरे पास, और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यार मैं कहाँ रहूँगा, किसके साथ रहूँगा, क्या करूँगा, काम कैसे मिलेगा। गो के हीरो बनने की तरंग मैंने जीता हुआ था, तो एक रेफरेंस था मेरे पास कि हाँ भाई, मैं किसी को बता सकता हूँ कि ये मैंने जीता है और इससे मैं जो है वो आगे एंट्री ले सकता हूँ। बट यहाँ आके पता चला कि चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितनी नज़र आती हैं। घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी, लेकिन ये है कि उतनी नहीं थी जितनी आप समझ सकते हो, बिकॉज आई वॉज डूइंग जॉब इन सियालकोट। तो घर वालों का बस ये था कि यार जितने तुम पैसे यहाँ कमाते हो, अगर वहाँ जाके कमा लेते हो तो हमारी तरफ से चले जाओ। दूसरा, उन दिनों हालात भी थोड़े कराची के ऐसे हुआ करते थे, स्ट्राइक्स एंड ऑल दैट, तो वो डर लगता था घर वालों को, लेकिन इवेंचुअली आ गया। आपने बात की थी कराची के हालात की, तो आपको पता है कराची में एक शख्स भाई के नाम से जाना जाता था, उसके बारे में जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ। बिकॉज अच्छा, मुझे डर बहुत लगता था शुरू में ना। जब मैं कराची में आया था तो मुझे सब ने कहा कि भाई आपने कोई बात नहीं करनी उनके बारे में, कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं करनी। सो बहुत डर लगता था। जो उनके सपोर्टर्स होते थे, जो भी चीज़ें हैं। तो बाद में जो है वो ऐसा ऐसा जब चीज़ों को समझना शुरू किया तो फिर डर निकल गया। तो अब तो बिल्कुल भी नहीं है। सियासत से दिलचस्पी है? बहुत बहुत ज़्यादा, यस। अच्छा, पीटीआई को आप सपोर्ट करते हैं, और लेकिन जो अब इस वक्त सिचुएशन है, तो आपको लगता है कि आप ठीक सपोर्ट करते हैं या अभी तक? नहीं, देखिए बात पता क्या होती है, मैं इतनी जल्दी किसी चीज़ से मायूस नहीं होता। हमारे मुल्क में ना जितनी करप्शन की जड़ें जो हैं वो गहरी हैं, वो इतना आसान नहीं है कि आप एकदम से उस चीज़ से निकल आओ। ये कोई फिल्म नहीं है जिसमें आप बोलो जी अच्छा रातों रात एक लीडर आया और उसने चेंज कर दिया। अच्छा, मीडिया में कहा जाता है कि अक्सर हम सुनते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो एक्टिंग फील्ड है उसमें ऐसी कोई डिमांड नहीं की जाती। हाँ, फैशन फील्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसी ऐसी तो चीज़ें मतलब आपका डिमांड ये की कहना जाती है हैं। कि पाकिस्तान में करण जौहर जैसा कोई शख्स नहीं है, या अगर कहा जाए तो बहुत हैं, बहुत हैं। तो कोई फेसबुक पे इस तरह कोई मैसेज आया हो इस तरह के बहुत सारे और मैसेजेस आते गुजरात हैं। की जानिब से? हाँ, हाँ, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा। नाम लेने पर बताएं। हाँ, मैं एक बंदे का नाम नहीं लेना चाहता। वो बहुत साल पहले जब मैंने हीरो बनने की तरंग जीता था और मैं मीडिया में आया भी नहीं था, अभी मतलब स्टार्ट था, तो उसने मुझे बड़े-बड़े ख्वाब दिखाए कि भाई तुम मेरे पास आके रहो मेरे अपार्टमेंट में और मैं तुम्हें शूट्स करवाऊँगा, तुम्हें स्टार बना दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो उसने मुझे कहा कि तुम ना, अच्छा मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करूँगा, तुम मेरे बदले में मेरे लिए क्या करोगे? तो मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा कि शायद पैसे माँगेगा ना। तो आई वाज़ लाइक काइंड ऑफ स्टूडेंट ऑन दोज़ डेज़। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार भाई मैं आपको पैसे तो नहीं दे सकता। कहता है, अब मैं उसके स्टाइल में बोल के दिखाता हूँ उसने कैसे बोला था। तो कम ऑन, क्या हो गया है? पैसे कौन माँग रहा है तुमसे? और क्या कर सकते हो? मैंने कहा अच्छा और क्या कर सकता हूँ?
तो मेरी मासूमियत चेक कीजिए। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा और तो फिर मैं आपको दुआ ही दे सकता हूँ। अब वो बंदा जब मिलता है ना तो वो ऐसे मिलता है, आसिम भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? आसिम भाई और कैसे, और काम कैसे चलता है हमारी लाइफ में? मैंने कहा नहीं, जाओ। तो यू नो ऐसे होता है। अच्छा, अब तक कोई ऐसी अफवाह सुनी हो जो खुद भी नहीं पता हो कि मैंने ऐसा कोई काम किया है, जो सबसे बड़ी अफवाह हो, लोगों से सुनने को मिली होगी अपने बारे में? हाँ, वो ये था कि अफ़वाह तो नहीं, लेकिन एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि यार तुम लड़कियों से पैसे मांगते हो। मैंने कहा व्हाट? कहता है तुम्हारी कोई आईडी है, किसी लड़की ने मुझे शिकायत लगाई, तुम्हारी कोई फेसबुक की आईडी है, उसने ना पैसे मांगे हैं कि भाई मैं एक मतलब चीज़ में फंसा हुआ हूँ और मुझे पैसे भेज दो ना। तो ये वो, तो उस लड़की ने शायद भेजे भी हैं। सो मैंने वो आईडी मंगवाई, मैंने जो है वो उसको रिपोर्ट करवाया प्रॉपर। तो ऐसा होता है क्योंकि फेक आईडीज़ बहुत सारी बनी होती हैं। कोई भी मेरी तो तस्वीरें ओपन हैं, आप चाहें आप तस्वीरें कॉपी करें, आप अपनी आईडी बना लें आसिम महमूद के नाम से, तो मैं किसी को रोक थोड़ी सकता हूँ। तो वो एक बात सुनने को आई थी मुझे। और फिर उस लड़की ने, जिस लड़की ने उस फेक आईडी को पैसे वैसे भिजवाए थे, उसने फिर मुझे ऐड किया और उसने मुझे कहा कि आई एम सॉरी, आप मेरी वजह से आपको वो उस लड़के ने पूछा और मैं जो है वो बेवकूफ़ बन गई। वो यूके की लड़की थी। तो मैंने कहा नहीं, कोई मसला नहीं है, आप जो है वो आइंदा जो है वो एहतियात करें। अच्छा, अफवाहें की बात करें तो अभी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे लिटरली हमको जो कुछ देखने को मिलता है, हम खुद हैरान रह जाते हैं कि ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं। तो वहाँ पे अगर सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात या यूट्यूब पे देखते हैं कि भाई इतना बड़ा सा बंगला है, इसका है, इसकी इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, इसका ये है, तो उसमें क्या कुछ ऐसा अभी तक आसिम महमूद के नाम पे कितनी जायदादें, आसिम महमूद के कितने फ्लैट हैं, सब बताओ आज। यार वो बड़ी मज़े की बात है। अभी मेरा एक रिसेंटली प्ले था, वो था भरोसा प्यार तेरा। तो वो बहुत बहुत फेमस हुआ। और उसके बाद क्या होता है कि जब अब कोई आपका प्ले फेमस होता है ना, तो यूट्यूबर्स जो होते हैं ना उस पर ना वीडियोज़ बनाना शुरू कर देते हैं। अब एक वीडियो बनी हुई है, आप भी चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे, और आप भी चेक कर सकते हैं मतलब किस आर्टिस्ट को कितनी सैलरी मिलती है पर एपिसोड, वो भी लिखा हुआ, वो भी गलत, और वो भी इतनी बढ़ा चढ़ा के लिखी क्या हुई थी? यार। वो लाइक मतलब एक एपिसोड की उन्होंने कोई 2.5 लाख रुपए लिखी हुई थी मेरी, एक एपिसोड की 2.5 लाख, और उसकी 75 एपिसोड थी, तो उसके मुताबिक मैं तो 2 करोड़ मैंने कमा लिए, जो कि बिल्कुल झूठ था, ऐसा नहीं होता। आपकी पहली मूवी थी मैं हूँ शाहिद अफरीदी, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? क्या यार कुछ सीखने को मिला? कितना एक ड्रामे से निकल के मतलब कितना मुख्तलिफ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बेसिकली जब मैंने मैं हूँ शाहिद अफरीदी की थी, तब मैंने ड्रामा कोई भी नहीं किया था। मैं हूँ शाहिद अफरीदी ही मेरी पहली मूवी थी, और एक्टिंग में भी वो सबसे पहली ही थी। हाँ, डर लगता था, लेकिन ये था कि मुझे एडवांटेज ये था कि उस मूवी में जो मेरा कैरेक्टर था वो एक ऐसे लड़के का था जो लोहार है, और वो सारे लड़के सियालकोट के दिखाए थे, और मैं था ही सियालकोट का। तो मुझे तो एक्सेंट बनाने में, वो जो एक्सेंट होता है स्पेशली पंजाबी का जो एक्सेंट होता है, वो बनाने में कोई मसला ही नहीं हुआ। वो मैंने किया और फाइनली फिर वो हो गया। डायलॉग जो बहुत पसंद हो, बोलना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल, वो मेरा मैं हूँ शाहिद अफरीदी का मेरा ओपनिंग डायलॉग है, और वो स्क्रिप्ट में नहीं था। अच्छा। वो मैंने डायरेक्टर साहब को दिखाया। मतलब मैंने वहीं पे ना इम्प्रोवाइज़ करने का शौक है। तो अभी सेटअप लग रहा था, सारा कैमरा वैमरा सेट हो रहा था। सो मैंने जब डायलॉग पढ़े तो वो डायलॉग शुरू होता था कि और जी ये पैसे नहीं देते, और दीवारें टीम बगैर पैसों के नहीं खेलता। तो ये हुमायूं भाई को मैं कह रहा होता हूँ कोच के बारे में, सॉरी क्लब के मालिक जो इस्माइल तारा साहब थे उनके बारे में, कि वो जी ये पैसे नहीं देते और दीवारें टीम पैसों के बगैर नहीं खेलता। तो यहाँ से शुरू हो रहा था डायलॉग। तो मैंने कहा यार ये मज़ेदार नहीं, मतलब मज़ेदार है लेकिन कुछ और होना चाहिए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मेरे कैरेक्टर का नाम है दीवारें टीन, ठीक है, टीन की दीवार, जो कभी मैं आउट नहीं होता था उस फिल्म में ना, मतलब मैं ऐसा बैट्समैन दिखाया था जो आउट नहीं होता। सो मैंने कहा इसको कुछ बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ से शुरू किया कि ओथे दीवारें चीन ते इत्थे दीवारें टीन, और जनाब ये पैसे नहीं देते और दीवारें टीन बगैर पैसों के नहीं खेलता। तो ये जब मैंने बना के मैंने उसामा भाई को बोला, मैंने कहा उसामा भाई ये मैं कर लूँ ऐड, कहते हैं बेस्ट है करो। तो मैंने वो जो है वो उसमें ऐड किया, और वो बड़ा मज़े का। और वो इवन दो कि जब वो फिल्म बनने के बाद डायलॉग आए थे, फेमस डायलॉग जो उस फिल्म के हुए थे, जो बड़े बड़े लोगों को पसंद आए थे, उसमें एक ये भी था। हमने इंस्टाग्राम आपका देखा जिसमें आपने कुछ पोइट्री भी की हुई है, तो उसमें से बताएं, कुछ सुनाना पसंद करेंगे जो आपकी खुद की लिखी हो? हाँ बिल्कुल, मैं कभी कभार ऐसे ही जब आमद होती है तो मैं लिख लेता हूँ।
तो उसमें जो मेरी फेवरेट है, काफ़ी सारी फेवरेट हैं, लेकिन जो मेरी एक फेवरेट है जो मैंने खुद लिखी भी है, मैं काफ़ी सारे शोज़ पे सुना भी चुका हूँ, तो यहाँ पे भी आपके नाज़रीन को सुना देता हूँ। तो उसका उन्वान है ज़वाले मोहब्बत। तुम मुझसे मोहब्बत की ना आप कोई बात करोगे, तुम मुझसे मोहब्बत की ना आप कोई बात करोगे, मंजिल जब एक नहीं रही क्यों साथ चलोगे। बदली है रुत बदले हो तुम, बदला है सब यहाँ, बदली है रुत बदले हो तुम, बदला है सब यहाँ, पूछेगा कोई सवाल तो क्या बात बदलोगे। लो कर दिया आज़ाद रहो अब सुकून से तुम, लो कर दिया आज़ाद रहो अब सुकून से तुम, इज्जत को मेरी कब तलक पामाल करोगे। हाँ खा चुका शिकस्त अब तो माफ़ कीजिए, हाँ खा चुका शिकस्त अब तो माफ़ कीजिए, या फिर से मोहब्बत की नई चाल चलोगे। उठाए यादों का जनाजा चला हूँ जानिबे आतिश, उठाए यादों का जनाजा चला हूँ जानिबे आतिश, है दिल से दुआ खुश रहो जाओ क्या याद करोगे। अरे भाई वाह, कमाल कर दिया। बहुत खूब, बहुत Thank you. खूब, बहुत मज़ा आया सुन के। बहुत शुक्रिया जी। चलिए अब हमारा जो है रैपिड फायर एक छोटा सा सेगमेंट है जिसमें आपको झटपट जवाब देने हैं, ओके। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आसिम से। पहला सवाल मैं ये करूँगी, आसिम दुनिया की कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आपको सुकून मिलता है। यार सुकून तो सबसे ज़्यादा जो है अपने घर पे ही मिलता है। मतलब आप कहीं भी चले जाओ, इवेंचुअली आप जब घर वापस आते हो तो आप आके कहते हो नॉर्मली कि यार जो मज़ा घर पे है ना वो कहीं भी नहीं है, सुकून घर पे ही। आसिम किसके फ़ैन हैं, मथीरा के या मीरा के। मतीरा के। कॉफ़ी किसके साथ पीना पसंद करेंगे, शेख रशीद या मुराद सईद। शेख रशीद साहब। बेस्ट एक्टर हुमायूं सईद या अदनान सिद्दीकी। हुमायूं भाई। वैसे तो अदनान भाई भी हैं लेकिन हुमायूं भाई इज़ द बेस्ट। अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस की अगर बात करें, आयजा खान या नीलम मुनीर। दोनों अच्छी हैं यार, लेकिन अगर एक्ट्रेस की बात करें तो मुझे नीलम ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, अगर खेल की बात करें तो क्रिकेट या हॉकी। क्रिकेट ऑलवेज। अच्छा, अगर मैं आपके आगे 3 नाम दूंगी, अगर आपको कोई मशवरा देना है उनको, ठीक है, तो आप क्या देंगे। झटपट देना है बिल्कुल। महविश हयात। मेरे साथ भी हीरोइन आए। रीमा खान। रीमा होस्टिंग अच्छी कर रही हैं वो आजकल। ज़ारा नूर अब्बास। अच्छी आर्टिस्ट। अच्छा, अगर मैं यही मेल जो है एक्टर के बारे में पूछूं तो इमरान अब्बास को क्या मशवरा देना चाहेंगे। भाई शादी कर लें। शादी कर लें, ठीक है। हुमायूं सईद। बस अच्छी अच्छी फिल्में बनाते जाएं और हमें एंटरटेन करते जाएं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक्टर से हट के अगर बात की जाए, इमरान खान साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे। कि ज़रा अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से ज़रा होशियार रहें। थैंक यू सो मच आसिम। रैपिड फायर हमारा हो गया है, अब हम इख्तिताम की जानिब चल रहे हैं। तो गुनगुनाते आप बहुत अच्छे हैं, जिस तरह आपने शायरी की है, तो क्या गुनगुनाना पसंद करेंगे अभी आप। यार ऐसे ही बस मैं बहुत अच्छा नहीं गाता लेकिन लेकिन हल्का हमने फुल्का देखा थोड़ा है बहुत। आपके सोशल मीडिया पे हाँ, कहीं ना देखिए। कहीं कुछ आसिम गुनगुना रहे होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाएं देखें, आपको भी ऐसी कोई क्लिप मिल जाएगी आसानी से। तो चले मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। ये स्टिंग का है, एक गाना था, वो मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देख कर ऐसा लगा साथी पुराना, हुए बेगाने क्यों, हुए अनजाने क्यों, एक रास्ता तेरा एक रास्ता मेरा, हम दोनों की मंजिल जुदा, हम दो अजनबी हम दो हम सफर, हम दोनों का एक खुदा, हुए बेगाने क्यों, हुए अनजाने क्यों। बहुत खूब। यकीनन जितना मुझे मज़ा आया है, जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच आसिम, आपने वॉइस ऑफ सिंध को वक्त दिया, इतना टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें की। वेलकम जी, आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया है और बड़ी मज़े की बातें हुई हैं, मज़ा आया।
उम्मीद करते हैं कि आपको एंटरटेनमेंट 360 का ये एपिसोड भी हमेशा की तरह पसंद आया होगा। आसिम महमूद की मज़ेदार बातें आपको बहुत पसंद आई होंगी। अब इंतज़ार करें क्योंकि हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।